है, असीर है, अभीर है, सर्वव्यापी है, स्वयंभू है, अजन्मा है, अविनाशी है। जितने भी इसकी विशेषताएं दी गई हैं, ठीक वही मिला जुला जो स्वरूप है उसका, जब वो उससे दीदार कराया जाता है और इससे मिलान कराया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं ज्ञान। आत्मा कोई ज्ञान का दर्पण, जब तक गुरु दिखाए ना, क्या है असल स्वरूप इसका, बंदा जान पाए ना। ये आंखें हमारी पूरी दुनिया को देखती हैं, लेकिन अपना चेहरा नहीं देख पाती हैं। अपना चेहरा देखने के लिए भी हमें दर्पण की जरूरत पड़ती है। तो जब ज्ञान का दर्पण सद्गुरु इस परमात्मा का आत्मा को जब ज्ञान का दर्पण दिखाता है कि ये देख तेरा ये स्वरूप है, तब इसका भ्रम, इसका संशय दूर हो जाता है। जो अभी तक अनादिकाल से, अनंत काल से शरीर धारण करते छोड़ते छोड़ते धारण करते जो प्रक्रिया चली आ रही है, इसी के कारण ये भ्रम में पड़ गई कि ये अपने आप को शरीर मान बैठी। ये परमात्मा ज्ञान देता है। सदगुरु के शरीर में बैठे संसार जी बहुत सुंदर स्पष्ट लिखते हैं कि प्रभु माया की चोरी ओढ़ी चुनरिया, प्रभु ये निरंकार प्रभु माया की चुनरी, ये पंच भौतिक शरीर, प्रभु माया की ओढ़ी चुनरिया सतगुरु बनकर आता है, कहे अवतार भी अपने आप ही आपका मेल कराता है। ये स्वयं आता है अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए, सतगुरु बन करके आता है। सतगुरु जी चराने गया और दूसरी मीटिंग जब वापसी करने लगा तो भेड़ों को प्यास लगी थी, बगल में नदी थी, नदी के किनारे ले गया पानी पिलाने के लिए। और उसी नदी के किनारे एक खोह में एक शेरनी ने 4 शावकों को पैदा जन्म दिया था, छोटे छोटे शावक शेर के बच्चे। तो शेरनी कहीं बाहर शिकार में गए होंगे भोजन की तलाश में, नन्हे बच्चे थे, उनमें से एक खेलता हुआ आया और जहां भेड़ें पानी पी रही थी उसी झुंड में चला गया। अब पानी पीने के बाद वो गडरिया झुंड अपना हाँकता है, ले जाके बाड़े में डाल देता है और वो शेर का बच्चा भी उसी बाड़े में चला जाता है। छोटा बच्चा उनके बीच में नहीं दिखाई दिया। अब वो जब जब यही प्रक्रिया चली, जंगल में जा रहा है, घास वो भी चरने लगा, देखा भेड़ बच्चों की तरह, भेड़ और बकरियों के बच्चों की तरह। सतगुरु जी वो बिमियाने भी लगा, उसी तरह से बोली भाषा, उसका चाल चलन, वो भी जैसे भेड़े मूड़ी गाड़ के एक दूसरे के टांगों के बीच में गाड़ चलती, वो भी उसी हिसाब से चलने लगा। सारा कुछ क्रियाकलाप जैसे भेड़ के बच्चों का उसका भी हो गया। एक दिन पुनः वो भेड़ी गडरिया उसी जगह पे घाट पे पानी पीने के लिए भेड़ों को ले आता है और उधर से वो शेर भी उसी टाइम पर आ जाता है पानी पीने के लिए। तो दहाड़ता है और उसकी दहाड़ सुन करके भेड़ बकरी गडरिया सब एक तरफ से भागने लगते हैं जान बचाने के लिए। तो शेर देखता है कि भेड़ों के पीछे में एक शेर का बच्चा, मेरा बच्चा, वो भी भागा चला जा रहा है। वो दौड़कर उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, जान छुड़ाने के लिए वो और तेजी से भागता है, लेकिन शेर जाके उसको पकड़ लेता है। पकड़ लेता है तो अब तो बच्चा सोचता है तब तो प्राण गए। गुरु पुचकारता है गुरु को, रुको हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब 1-2 मिनट बीत गया तब उसको समझ में आया कि अगर इसको मारना होता तब तक दबोच लिया होता, अभी तो गर्दन मरोड़ दिया होता, लेकिन अगर इतना देर तक नहीं किया तो इसका मतलब नहीं मारेगा। सतगुरु जी थोड़ी धड़कन उसके दिल की सामान्य हुई। वो शेर उससे कहता है अपने शावक से, तू भेड़ का बच्चा नहीं है, तू शेर का बच्चा है। बड़े ताजुब से उसका मुंह देख रहा है। कहता तेरे को ऐसे नहीं समझ में आएगा। उसको ले गया उसी नदी के किनारे जहाँ पानी था और पानी के पास उसकी मुंडी पकड़ करके उस पानी की परछाई में और अपना भी चेहरा उसी पानी की परछाई में उस बच्चे को दिखा रहा, देख तेरा चेहरा और मेरा चेहरा मिलता जुलता है कि नहीं। वो बच्चा बोलता है हाँ मिलता है।
तो कहे तू शेर का बच्चा है, तू भेड़ का बच्चा नहीं है। उनके झुंड में पड़कर भेड़ जैसा एक्शन करने लगा है, तू शेर का बच्चा है। तब उसके एहसास हुआ कि हाँ मैं भी शेर का बच्चा हूँ। तो उसने कहा मैं दहाड़ता हूँ और तू भी दहाड़। दोनों दहाड़े तो वो उनका मन का भ्रम मिट गया बच्चे का, मैं शेर का बच्चा हूँ लेकिन अभी तक अपने आप को भेड़ का बच्चा समझ रहा था। वही हाल आत्मा का, अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण, जन्म जन्मांतर के भ्रम के कारण अपने आप को शरीर मान बैठी थी। जब गुरु ज्ञान देता है तो इसका भी अभिमान मिट जाता है और अपने आप को अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। आगे भी कुछ इसी तरह से आ रहा है।